हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, यहाँ पर ये देख रहे हैं जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं आज देर रात क्या है इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स, यानी कि वो सच्ची भावनाएं जो इनके दिल में आपको लेकर इस वक्त में चल रही है और उस एनर्जी में ये पर्सन है, उस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। फोकस बस और बस व्यूअर्स आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और साथ ही साथ व्यूअर्स आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक जनरल और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक आपका आया है सिंपली लव, डार्केस्ट फियर्स। स्पिरिट का डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात की व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन कमिंग टुगेदर, क्राउन चक्रा, मूविंग ऑन। वन मोर कार्ड और डीजे बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात की एनर्जीज और स्टेट ऑफ माइंड। सक्सेस एंड ग्रोथ एंड ओवरऑल एनर्जी है टेक द लीड। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पर अगर राशियों की बात करी जाए ना तो यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी दिखा। वैसे होने को यहाँ पर आपका फायर एलिमेंट भी है और आपका यहाँ पर एयर एलिमेंट भी है। नंबर्स जो मुझे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं वो आपका है 6, 9, 2, 7, 8 एंड 3। और मंथ जो मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं वो है आपके जून, सितंबर, फरवरी, जुलाई, अगस्त और मार्च मंथ, जो आपको अपनी पर्सन से यहाँ पर जोड़कर देखनी है। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ट्रूली ये पर्सन ना आपके साथ के रिश्ते के हक में फैसला लेने के विषय में सोच रहे हैं, या ये कहिएगा अपने शब्दों में कि ये इस रिश्ते की लीड लेना चाहते हैं जो कभी एक वक्त पे इस इंसान ने किसी डर के चलते, किसी तरह के परसेप्शंस के चलते या फिर किसी घमंड के चलते इन्होंने यहाँ पर नहीं लिया। तो इस पल में इनकी ट्रूली आपको लेकर ये फीलिंग्स चल रही हैं कि इन्हें अब कोई फैसला लेना होगा, आर या पार इन्हें सिचुएशन को यहाँ पर संभालना होगा। और उसके लिए ऑब्वियसली इस इंसान के थ्रू आपको ऑब्जर्व करा जा रहा है ताकि एक अल्टीमेटली यहाँ पर कोई फैसला ले सके या फैसला लेने की ये लीड ले सके। तो आज रात ये पर्सन व्यूअर्स सिर्फ आपको देख नहीं रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके साथ रहने पर क्या इन्हें मिलेगा या आपके साथ रहने पर क्या मिल रहा था, और अगर ये आपके अगेंस्ट मूव करने का फैसला लेते हैं तो इनके हाथ क्या आएगा। तो उस तरह से मैं इनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाली देख रही हूँ। और जितना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर आप ये देखिएगा इस इंसान को वो रिश्ता जो आपसे इन्हें मिला या मिल सकता था, उसकी गहराई, उसकी शांति, उसका सुकून वो इन्हें दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर आपका प्यार बहुत सिंपल था, आपको सिर्फ इनका प्यार, इनका वक्त, इनका डिवोशन ये आपको चाहिए था। और यही जितना ऑब्जर्व करके इन्हें कैलकुलेशन करके चीज़ें पता चल रही हैं, उतना ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन ना आपको सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, या इनकी सोच इन्हें यहाँ पर रुकने के लिए मजबूर कर रही है। इनके मन में ना इस वक्त में ये चीज़ें चल रही है व्यूअर्स की आपके अंदर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो ये समझ नहीं पाए, अपने घमंड के चलते, अपनी लाइफ में ग्रोथ के चलते, कामयाबी के चलते या किसी तरह के डर के चलते। ये बहुत कुछ ऐसा है जो आपके बारे में अभी भी जानते नहीं है, इन्होंने जाना नहीं है। और उसी के बेस पर व्यूअर्स यहाँ पर ना ये पर्सन आपको आज देर रात एक डिसीजन लेने के लिए या आपके साथ के रिश्ते की या अपनी लाइफ में एक फैसला लेने की लीड लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, सो मैं आपको क्लैरिफाई करके चीज़ों को एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी व्यूअर्स कि क्या माजरा है, क्या चीज़ें हैं। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह की सोच आज देर रात व्यूअर्स की पर्सन की व्यूअर्स को लेकर है। यहाँ पर आपका 9 ऑफ सोर्ड्स है व्यूअर्स और आपका 5 ऑफ कप्स है। तो बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन चाहे इमोशनल होकर आपको या आपके साथ के रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिकल होकर, दोनों ही सूरतों में कहीं ना कहीं इन्हें अपने हिस्से ना आपके मामले में एक रिग्रेट यहाँ पर छू कर जा रहा है। जैसे यहाँ पर आप ही समझ लीजिएगा व्यूअर, आप इनसे कितना ज़्यादा प्यार करते थे या फिर आप ना इस रिश्ते में एकदम सिंपल थे, एकदम मासूम थे, एकदम बच्चों की तरह थे। और कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पर ना आपकी मासूमियत को या तो डाउट करा या इन्होंने आपकी मासूमियत को बिल्कुल लेट गो कर दिया, उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया।
तो व्यूअर्स आज देर रात में इस इंसान को इस रिश्ते में आपने जो भी अपना रोल अदा करा है, जितना भी आपने इन्हें प्यार दिया है ना, वो सभी चीज़ें इस इंसान के व्यूअर्स देखो यहाँ पर दिल को छू रही हैं। और जितना ज़्यादा ये चीज़ें इनके दिल को छू रही हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स गिल्ट में, अफसोस में, आपको खोने के तकलीफ में यहाँ पर अपने आप को पा रहे हैं। एक ऐसा एहसास है कि आपका ये सिंपल लव ना इस इंसान की एनर्जी को छूकर जा रहा है और इन्हें काफ़ी ज़्यादा उस एनर्जी में आपकी जेंटलनेस, आपकी सॉफ्टनेस, वो सब यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो चीज़ें ना इनके दिल को यहाँ पर मेल्ट कर रही है, वो दिल जो कभी एक वक्त पे इस इंसान ने पत्थर का अपना बना लिया था या फिर आपका इन्होंने पत्थर का मान लिया था। तो आज यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को आप में या आपके रिश्ते में, दोनों में ही ना आपकी नरमी, आपकी मासूमियत, आपका प्यार, ये सब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस में यहाँ पर महसूस हो रहा है। या किसी भी तरह से ना ये इन्हें कम नज़र नहीं आ रहा, तो वो फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की मन में स्टिल किस चीज़ का डर यहाँ पर चल रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए फिर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह का डर है जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है। डिवाइन किंग ऑफ सोर्ड्स एंड आपका द चैरियट। तो यहाँ पे आपका कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है और उसके अलग आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। जितना ज़्यादा ये आपको उस अतीत के पन्नों से जोड़कर देख रहे हैं, उतना ज़्यादा आपकी मासूमियत नज़र आ रही है। और जितना ये आपको आज से जोड़कर देख रहे हैं, तो आपकी इन्हें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनती हुई नज़र आ रही है। आपकी चाल ढाल में इन्हें एक कॉन्फिडेंस, एक अथॉरिटी, ये सब इन्हें यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे आप अपनी जगह, अपनी भावनाओं और अपने डिसीजंस पर अब स्ट्रॉन्ग यहाँ पर खड़े हो गए हो। जो इनके मन में डर लेकर जा रही है, इन्हें ये लग रहा है कि आप किसी पर डिपेंड नहीं हो। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो, अपने बलबूते पर कर रहे हो। यानी कि आप किसी भी चीज़ को लेकर ना किसी के मोहताज नहीं हो, या किसी के मोहताज आप रहना नहीं चाहते हो, या किसी पर डिपेंड आप अब ना तो हो और आप रहना नहीं चाहते। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को देखकर काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर एक इनसिक्योरिटी, एक डर कि आपको ये कन्विंस कर पाएंगे या नहीं, आपको ये पहले की तरह उसी मासूम नेचर में देख पाएंगे या नहीं, आपके उस पत्थर दिल को ये मेल्ट कर पाएंगे या नहीं, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में एक डर को यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के साथ फिर से इस रिश्ते से जुड़ने के लिए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर आज देर रात क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ फील करा जा रहा है इनके थ्रू। तो यहाँ पे द मैजिशियन एंड आपका द लवर्स, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखो यहाँ पर आपका जेमिनाई है एंड आपका ये भी जेमिनाई है, यानी कि जेमिनाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में है व्यूअर्स। बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना इस इंसान को आपके साथ बिताया हुआ वक्त, या फिर ये कहिएगा आप जितने वक्त इनके साथ रहे और उस वक्त में जो भी जिस भी जेस्चर में आप रहते थे, आपकी चाल ढाल, आपके बोलने का तरीका, आपको प्यार करने का तरीका, वो सब ना इन्हें आपके करीब लेकर आ रहा है, इमोशनली आपसे जोड़ रहा है। और इन्हें ये सभी चीज़ें आज देर रात काफ़ी ज़्यादा याद आ रही हैं कि आप इन पर किस तरह से फिदा थे और ये भी आपसे कहीं ना कहीं बेहद ज़्यादा कनेक्ट हो चुके थे। तो यहाँ पर व्यूअर्स आज देर रात ना ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली ये महसूस कर रहे हैं कि आप दोनों के इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में कुछ तो ऐसा खिंचाव है, कुछ तो ऐसा जुड़ाव है कि यहाँ पर सेपरेट होने के बाद भी ना कहीं इस इंसान का दिल, इनका मन नहीं मान रहा आपकी तरफ ना बढ़ने का, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से मैनिफेस्ट ना करने का। तो ओवरऑल इनके दिल में ट्रूली यहाँ पर व्यूअर्स जो भी आप जिस भी जेस्चर्स में आप रहते थे, जो भी आपका इस रिश्ते को लेकर अपना एक नज़रिया था, आपकी इस रिश्ते को लेकर अपने जो परसेप्शंस थे, जो जेस्चर्स थे, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इन्हें ना फिर से आपके साथ होने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्विंस कर रही हैं। तो वो मैं इनकी एनर्जीज व्यूअर्स आज देर रात की यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ। इवन यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ना जितना ज़्यादा आपके साथ के कनेक्शन की प्योरिटी, आपकी लॉयलिटी, इस रिश्ते को लेकर आपका जो भी नज़रिया था उसको याद कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये आपको अपनी सोच के माध्यम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या उतना ज़्यादा आप इनकी सोच की वजह से, इनकी फीलिंग्स, इनके एहसास की वजह से इनकी ज़िंदगी में जैसे मानो यहाँ पर व्यूअर्स मैनिफेस्ट हो रहे हो, तो वो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स बन रही हैं। ठीक है,
स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्राउन चक्रा के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। यहाँ पे है 2 ऑफ हैंड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। देखो एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी और आप में से काफ़ी व्यूअर्स इस चीज़ को ना अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं कि आपके पर्सन ना कंफ्यूज्ड जल्दी हो जाते हैं या एक फैसले पर ये ज़्यादा वक्त तक टिके नहीं रह पाते। और उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं इनका वो सो कॉल्ड घमंड है जो बीच में ना आ ही जाता है। और उसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स सही चाल चलते चलते गलत चाल चल लेते हैं, या फिर ये आपके पक्ष में सोचते सोचते एकदम से पलटी मार लेते हैं। तो उस तरह की मैं स्थिति यहाँ पर देख पा रही हूँ। और यहाँ पर व्यूअर्स यही है कि आपकी चाल में या आपकी एनर्जी में इस इंसान को जो चुप्पी नजर आ रही है, जो इस वक्त में आपके कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो इस इंसान के सामने आ नहीं रहे हैं खुलकर, उन्हें देखकर ये पर्सन व्यूअर्स परेशान भी हैं। उन्हें उनकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस भी हैं, उनकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं, एक दुविधा में भी हैं। इन्हें ये लग रहा है कि आप कुछ इनसे छुपा रहे हो या शायद आपने अपनी फीलिंग्स को इनको लेकर कंट्रोल कर रखा है। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस रीज़न के चलते ना ये किसी भी कॉस्ट पे अपने उस सो कॉल्ड घमंड से भी समझौता नहीं कर पा रहे जो पहले भी आप दोनों के इस रिश्ते के आड़े आया था या जिसकी वजह से आप दोनों के इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स यहाँ पर आई थी। तो वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के साथ यहाँ पर हैं जो कहीं ना कहीं इस इंसान को कभी अपनी चाल जो इन्होंने चली थी उसकी याद दिला देता है, तो कभी आज की तारीख में आपकी जो चाल ढाल बनी हुई है, जो कुछ कह नहीं रही है, कुछ बोल नहीं रही है, एकदम साइलेंट हो गई है, तो उसको लेकर यहाँ पर ये पर्सन कंफ्यूज हो रहे हैं। तो वो इनके साथ यहाँ पर है। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर आज देर रात क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। दी मून एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका हो गया पाइसेस और आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स इसी रीज़न के चलते काफ़ी डर में और काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी में पा रहे हैं। आज रात ना आपकी चाल ढाल, आपकी जो खामोशी है या फिर आपका एकदम से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो इस इंसान के दिल में एक इनसिक्योरिटी को यहाँ पर डेवलप कर रहा है। एक डर इन्हें इस चीज़ का लग रहा है कि क्या आप इनसे दूर हो गए या दूर चले गए या फिर यही आपसे बहुत दूर आ गए हैं, कि आपको ये इमोशनली अपने आप से डिटैच होते हुए पा रहे हैं, या एक डर, एक कह सकते हो आप घबराहट इस इंसान को आपके इनसे दूर जाने की इन्हें फील हो रही है। अगर आप इमोशनली इनसे डिटैच्ड हो गए, अगर आपने अपने आप से चीज़ों को करना ऑलरेडी यहाँ पर सीख लिया ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके पास मूव ऑन करने के अलावा कोई और ऑप्शन, कोई और चारा नहीं रह जाएगा। तो एक ऐसी इनसिक्योरिटी इस इंसान के दिल में यहाँ पर व्यूअर्स डेवलप हो रही है जिसका तोड़ इस इंसान के पास नहीं है, जिसका जवाब इस इंसान को ना आपसे मिल पा रहा और ना ये खुद से इसका जवाब ही अपने आप से व्यूअर्स ढूंढ पा रहे हैं। तो ये इनके साथ हो रहा है। साथ ही साथ मैं ऐसी भी एनर्जी देख पा रही हूँ, थोड़ा सा इस इंसान को ऐसा भी फील हो रहा है कि अब ना आपको देखकर, आपके बारे में जानकर इस इंसान को आपकी तरफ से ऐसी वाइब्स ज़्यादा आ रही है कि आप एक मिरर बन रहे हो। जैसी ये सोच आपको लेकर रख रहे हैं या रखी थी, वैसी सोच आपकी इनको लेकर बन रही है। तो आप इस इंसान को अपने आप से ना मिरर करते हुए ज़्यादा फील हो रहे हो व्यूअर्स, ये इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सक्सेस और ग्रोथ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की आज की क्या है करंट ट्रू फीलिंग्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट और आपका अर्थ एलिमेंट व्यूअर्स बहुत स्ट्रॉन्ग में आया है। ये पर्सन व्यूअर्स सब में है, तो सबके साथ बैठे हैं, उठे उठना बैठना इनका कंटिन्यूसली यहाँ पर चल रहा है, लेकिन स्टिल व्यूअर्स यहाँ पर इस इंसान की सोच ना इसी चीज़ की तरफ या इनकी सुई इसी तरफ अटकी पड़ी है ना कि ये क्या करें, कौन सा फैसला लें, दिल की सुने या दिमागी की सुने, किस तरह से दोनों को ये बैलेंस में लाएं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी की लीड जो इन्हें अपने हाथों से छूटती हुई नज़र आ रही है, ये किस तरह से उस लीड को ले। वो सवाल व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करे पड़े हैं। आपके जो भी जेस्चर्स हैं इन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोलफुल लग रहे हैं। इन्हें ये चीज़ें लग रही है कि भले आप यहाँ पर ना
कम बोल रहे हो, ना बोल रहे हो, या फिर अभी आपको ये इतना ज़्यादा डिटैचमेंट के प्रोसेस पर देख रहे हैं, लेकिन आपकी जो वाइब्स है ना, आपका जो ऑरा है, वो इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना अपने अंदर इमोशंस को बनाए रखने के लिए बोल रहा है। यानी कि उन इमोशंस को ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना चाह कर भी इसी रीजन के चलते दबा नहीं पा रहे, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपकी डेप्थ, आपका साथ ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। तो व्यूअर्स इनके साथ ये चीज़ें हो रही है कि इनका दिल यहाँ पर ये नहीं मान रहा कि आप इनसे दूर हो गए हो, आप इनसे दूर जा चुके हो, लेकिन दिमाग इनका यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि अकेले में इंसान ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, ज़्यादा सोचने लगता है, ज़्यादा डेप्थ में चला जाता है या चली जाती है, तो वही यहाँ पर इस इंसान के साथ हो रहा है। तो ये इनकी गलती नहीं है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इनकी पास्ट में करी हुई गलती का अब इनके आज पर जो रिएक्शन पड़ रहा है ना, वो यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये पर्सन आज रात आपकी चाल ढाल जो अभी इन्हें दिख रही है, ठीक है, उसका कंपैरिजन पहले की जो चाल ढाल थी उससे कर रहे हैं। आज की चाल ढाल ने इनके मन में आपके बारे में एक तरह से कंप्लीट परसेप्शन यहाँ पर बना दिया कि आप स्ट्रांग हो, प्रैक्टिकल बन गए हो, या आप शांत हो, कॉन्फिडेंट हो। अगर इमोशनल हो तो उस चीज़ का पता नहीं है, वो दिल मानने को तैयार नहीं है कि आप इमोशनल नहीं हो, अभी भी मैच्योर हो, मैच्योरिटी से डील कर रहे हो, और यही चीज़ें ना आपकी तरफ इस इंसान को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें इनके साथ है, और यही चीज़ें इनके अंदर एक लाइन जैसे यहाँ पर घुमा रही हो कि ये इंसान मेरे दिल का सफ़र पूरा कर सकती है या कर सकता है, और मुझे इससे दूर नहीं होना, क्योंकि इससे दूर होकर कहीं न कहीं मेरी दुनिया अधूरी पड़ सकती है या मेरी दुनिया अधूरी पड़ जाएगी। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर देख रही हूँ इसी रीज़न के चलते आपसे कहने की क्या इच्छाएँ इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर उठ रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। जस्टिस। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ना यहाँ पर अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये आज फील कर रहे हैं ना, वो कुछ एक ऐसा एहसास है जैसे कि टिट फॉर टैट हो रहा है। जैसे कभी एक वक्त पे इन्होंने आपको महसूस कराया या इनकी वजह से एक वक्त पे आपको महसूस हुआ ना, सेम वैसा डिट्टो इन्हें यहाँ पर आपको लेकर, अपने आज को लेकर, आपको आज की तारीख में अपने आप को लेकर बदलते देख इन्हें फील हो रहा है। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये ना कोई भी डिसीजन ब्लाइंडली होकर यहाँ पर नहीं लेना चाहते, या ये कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जिस पर ना इन्हें कल की तारीख में अफसोस हो फिर से। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें अब आपकी जो यादें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। आपको याद करके सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स इस इंसान का दिल आपका फिर से वो हाथ पकड़ने का कर रहा है, जो हाथ कभी एक वक्त पे इस इंसान ने यहाँ पर जाने अनजाने में अपनी जिद के चलते, अपने घमंड के चलते यहाँ पर छोड़ दिया था। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, अब इन्हें खुद पर गुस्सा आता है कि भाई इन्होंने आपके साथ इतना गलत क्यों करा, इतना अनफेयर क्यों करा, या इन्होंने उस वक्त पे अपने ईगो को, अपने घमंड को क्यों इतनी ज़्यादा वैल्यू दी कि ये आपसे दूर हो गए, या इन्होंने आपसे अपने आप को दूर कर लिया। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, अब तो एक एक वक्त, एक एक घड़ी जो है ये गिन रहे हैं कि कौन से पल में, कौन सी घड़ी में इन्हें आपका साथ मिल जाएगा, आप इन्हें मिल जाओगे। ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, जितना आपको शांत रखकर सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें आपके साथ वो घर नज़र आ रहा है, वो घर दिख रहा है जिससे कभी एक वक्त पे इस इंसान ने अपने आप को बेहद ज़्यादा दूर कर लिया था। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में ना व्यूअर्स आज देर रात ट्रूली आपसे कहने की इच्छा यहाँ पर जगा रही हैं, और ये सभी चीज़ें जब ये पर्सन अपने आप को सुन रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, बजाय किसी और को सुनने के, समझने के, जितना ज़्यादा ये अपने आप को गहराई से जान रहे हैं ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान का दिल यहाँ पर आपको समझ रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। मैं ये देख रही हूँ इस रीडिंग के बेस पर आपको आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव क्या समझाना चाह रहे हैं, आपको किस तरह से गाइड करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स। व्यूअर्स को गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए डिवाइन प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए आज व्यूअर्स के लिए इस रीडिंग के बेस पर क्या गाइडेंस आई है, डिवाइन गाइड कीजिए। लॉर्ड, ड्रेविड, वॉरियर एंड शी वोल्फ। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ना आपसे एक चीज़ बोली जा रही है, जैसे कि कई बार होता है हर एक इंसान के अंदर ना
दो इमोशंस होते हैं। एक जो वो हमेशा छुपाता है, यानी कि कई बार होता है कि ना हम सोसाइटी के डर से बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमें गुस्सा भी आ रहा है, हमें तकलीफ भी हो रही है, और उस सोसाइटी के चक्कर में ना हम अपना वो वाइल्ड रूप ना यहाँ पर बाहर नहीं लेकर आ पाते। हम अपने आप को वो तवज्जो, वो वैल्यू नहीं दे पाते, या अपने लिए फाइट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपसे आपके पितृदेव बोल रहे हैं, आप वहाँ पर उस चीज़ की अथॉरिटी लो, अपने हक के लिए लड़ो, या आप अगर सही हो ना तो उस चीज़ के लिए आप पूरा डट कर सामना करो, बजाय यहाँ पर ना किसी भी तरह से डर के। तो बिना डर के अपने आप से आपको स्ट्रांग बनने के लिए बोला जा रहा है, और ऐसे इंसान को अभी आपको अपने लेवल पर यहाँ पर स्पेस देने के लिए भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली व्यूअर्स, जो यहाँ पर आप कर रहे हो, या जिस भी तरह से व्यूअर्स आपने अपनी पर्सनैलिटी को बदला है, उसको लेकर किसी तरह का गिल्ट लाने की जगह, उसको लेकर किसी तरह का डर लेकर आने की जगह, या उस इमोशंस को कंट्रोल करने की जगह, आपको जो चीज़ें जैसे हो रही हैं, सामने वाले को जो चीज़ें जैसे लग रही है ना, उसे लगने देना चाहिए। तो ये आपके लिए आपके पितृदेव एज अ गाइडेंस बोल रहे हैं। ठीक है, अपने लिए तो भाई लड़ना पड़ेगा। अगर कोई और सामने से नहीं लड़ रहा आपके लिए, तो आपको खुद से खुद के लिए लड़ना होगा। ऐसा आपके लिए यहाँ पर एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स, लेकिन स्टिल आपने देखो अभी तक ना लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, तो जरूर से करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूंगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।